अस्सलाम वालेकुम। टेस्टेड एंड ट्राइड चैनल से आज हम आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर करेंगे जिससे कि आप अपने घर पे गैस की अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे तो जो सिलेंडर आपका 15 दिन चलता है तो वो कम से कम भी आप उससे 20 दिन के लिए अपने किचन में काम कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है और गैस की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। तो चलें आपके साथ में एक ऐसा तरीका शेयर करती हूँ जिससे आप गैस की बहुत ज्यादा बचत कर सकते हैं और अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, जब हम चूल्हा लेके आते हैं तो इसके ऊपर जो स्टैंड है जिसके ऊपर हम कुकर या देगची या तवा कुछ भी रखते हैं उसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जब हम चूल्हा खरीदते हैं तो हम इस बात का ख्याल नहीं करते कि ये जो हाइट है इसको कम होना चाहिए। जितनी ज़्यादा इसकी हाइट होगी गैस का प्रेशर बर्तन को उतनी ही देर से लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा खाना पकाने में। इसी दौरान हमारी गैस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती है। आज हम कुछ ऐसा तरीका करेंगे कि अगर हमारे पास घर में कोई ऐसा चूल्हे का स्टैंड है जिसकी ये हाइट बहुत ज़्यादा है तो हम किस तरह से उसको सेट करके गैस की बचत कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका मैंने ये निकाला है कि हम इस तरह से चूल्हे से स्टैंड हटा देंगे। बाज़ार से एल्युमिनियम फॉइल बहुत आसानी के साथ मिल जाता है, वो हम इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे कि ये दरमियान का जो राउंड है वो पूरे का पूरा खाली हो जाए और जो चूल्हे का बर्नर है वो नज़र आए। इसके अलावा चूल्हे के बर्नर से इसका फासला अच्छा खासा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि सीखें जिस पे कि हम बकरा ईद पे कबाब बना रहे होते हैं, हर घर में मौजूद होती हैं। इस तरह से आप 2 सीखें ले लें और उसको इसके ऊपर रख दें इस तरह से। अब ये देखें कि ये हमारा एक तरह से ये चूल्हा तैयार हो गया है। हमने इस पर से ये जो स्टैंड था ये हटा दिया है और इसकी जगह पे हमने ये 2 सीखें रख दी हैं। अब आप इसको देखें कि अगर हम इसके ऊपर स्टैंड रखते हैं तो उसकी हाइट कितनी ज़्यादा है। इस सीख का और इस स्टैंड का अगर हम मुवाजना करते हैं तो इससे कम से कम ये 1.5 इंच ये ज़्यादा हाइट पे है स्टैंड। तो इस वजह से हमने इस स्टैंड को हटा दिया है और अब हम इसकी जगह पर ये 2 सीखें इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप इसके ऊपर सीखें रखेंगे तो इस तरह से सीखों को सेट करेंगे कि जो फ्लेम है वो इन सीखों को बहुत ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको चूल्हा जला के दिखाती हूँ। इस तरह से अब हम इसके ऊपर कोई भी तवा या देगची या कोई भी बर्तन रखते हैं तो हम उसको बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अगर हमें इस पे तवा रखना है तो हम उसको उसी तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमने इसके ऊपर तवा रखा है तो हम इसकी सीखों की एडजस्टमेंट अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर लेंगे। चूँकि तवे पे हमने काम फुल फ्लेम पे करना होता है तो हम सीखों को थोड़ा सा फासले पे रखेंगे ताकि जो हमारा फ्लेम है वो डायरेक्ट तवे को लगे, ना कि सीखों को। जब हम इतनी थोड़ी हाइट पे रख के कोई बर्तन या तवा कोई काम करेंगे तो हमें आग का जो फ्लेम है वो बहुत थोड़ा रखना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आग बर्तन के साथ टच कर रही होती है। तो यही हमारे बचत की एक टिप है जिसकी वजह से हम अपनी गैस को बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर देगची रख के भी बताती हूँ कि हम किस तरह से देगची को भी इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। जब भी आपने इसके ऊपर कोई भी बर्तन रखना है तो हम सीखों के डिस्टेंस को उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं आपके सामने इसके ऊपर एक पतीली रखती हूँ। इस पतीली के हिसाब से हम सीखों को एडजस्ट करेंगे। अगर पतीली ज़्यादा बड़ी है और हमें ज़्यादा फ्लेम खोलना है तो फिर हम इन सीखों को थोड़ा सा पीछे कर देंगे, थोड़ा सा इधर कर देंगे। और अगर पतीली छोटी है और हमें थोड़े फ्लेम पे काम करना है तो हम इन सीखों को थोड़ा सा क्लोज कर देंगे। जब आप इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कितनी जल्दी आपका खाना तैयार होता है और गैस की बहुत ज़्यादा बचत होती है। ये तरीका टेस्टेड एंड ट्राइड है और मैं हमेशा अपने घर में इसी तरह से गैस की बचत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और पसंद आएगी। इस तरीके को आप अपने घर पे इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक दें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।